दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक और इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोगों की डिमांड पे लेके आया हूँ कि ये जो एट्रोफिन सल्फेट इंजेक्शन है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं मोरवेल कंपनी का है। इस एट्रोफिन सल्फेट के बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोगों ने चाहिए थी तो भाई कंप्लीट ही मिलेगी आपको इस वीडियो में कि ये कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सारी की सारी बातें हम करेंगे। उससे पहले कुछ बातें इसकी जान लेते हैं और वो जान लेते हैं रैपर के माध्यम से कि रैपर क्या कह रहा है। देखिए रैपर कह रहा है कि 100 ml की ये वायल है और एट्रोफिन सल्फेट इंजेक्शन है ये फॉर इंट्रावीनस यूज़, यानी कि यूज़ के लिए लिखा है कि इसको इंट्रावीनस यूज़ लिया जा सकता है, यानी कि आईवी यानी कि नस में लगाया जा सकता है। इसको इंट्रामस्कुलर यूज़ लिया जा सकता है, यानी कि मांस में भी इसको लगाया जा सकता है। इसके अलावा एक मल्टी डोज वायल वेटनरी इस्तेमाल के लिए आपको मिलती है जो मेरे हाथ में है। बिल्कुल वाटरी बेस, देखो आपको दिख रहा है क्लियर, वाटरी बेस एकदम से ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है ये। अगर इसमें कहीं भी पार्टिकल दिखे तो यूज़ नहीं किया जाता, ये सभी कंपनियां कहती ही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और वो है फ्रेंड्स सॉल्ट। सॉल्ट भाई वही नाम वही सॉल्ट, एट्रोफिन सल्फेट सॉल्ट है। 1 mg इसमें 1 ml में 1 mg पाया जाता है ये, ठीक है, डाला गया है। साथ में कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी डाले गए हैं और वाटर फॉर इंजेक्शन है। नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डोज। डोज में इन्होंने क्लियर लिखा है एज द डायरेक्टेड बाय द वेटनरियन, यानी कि वेटनरियन ही तय करेंगे कि इसकी डोज कितने लगानी है। अब ये जो मामला है ना भाई बहुत ही विचित्र है। विचित्र क्यों है? देखिए इसके जब मैं आपको यूज़ बताऊंगा ना तब आपको पता चलेगा कि वाकई ये विचित्र है और सीरियसटी के हिसाब से इसकी डोज में बदलाव होता है। सीरियसटी यानी कि कंडीशन क्या है, क्योंकि ये पॉइजनिंग का आगे बात करेंगे हम। पॉइजनिंग का विशेष इंजेक्शन है तो भाई पॉइजनिंग तो कितनी भी हो सकती है, तो कंडीशन के हिसाब से इसकी जो डोज है वो लगाई जाती है। तो डोज कंडीशन के हिसाब से लगाई जाती है 10 से लेकर के और 50 ml तक प्रति पशु लगा दी जाती है। हालांकि नॉर्मल जो डोज है वो डोज होती है 10 से 20 ml। बस इसी को आप दिमाग में रखिए, बाकी ये जो है इसको दिमाग से मिटा दीजिए, क्योंकि पशु चिकित्सक अगर चाहे और कंडीशन गंभीर दिखे तो इस डोज को बढ़ाया जाता है। तो इसको कट कर दीजिए, इसी को आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि नॉर्मल डोज क्या है 10 से 20 ml। अब इतना डोज में बदलाव क्यों आता है, इसके पीछे रीज़न है कि ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। इसके बाद लिखा है स्टोरेज। भाई स्टोर तो हमेशा ही कूल प्लेस पे करना है, सनलाइट से डायरेक्ट से बचाना है। शेड्यूल S1 ड्रग है क्योंकि ये डायरेक्टली बिना प्रिस्क्राइब किए हुए नहीं बेची जा सकती और ना ही कोई लगा सकते हैं। हमेशा ही पशु चिकित्सक के द्वारा ही इसको लगवाना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है। इमरजेंसी है तो रिस्की है। विड्रॉल पीरियड मिल्क में 3 दिन का है और मांस में यानी मीट में 14 डेज का है, यानी 14 दिन का है। ये नॉर्मल बातें हैं इसकी जो हमें जाननी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है नॉट फॉर ह्यूमन यूज़ एनिमल ट्रीटमेंट, 78 रुपीज़ का है। ज़्यादा कोई इसका वो नहीं है, कंपनी ने अपना एड्रेस भी दिया है, यानी कि ज़्यादा महंगा ये नहीं है। आराम से इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है, लेकिन इस्तेमाल करेंगे कहाँ ये सोचिए। अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। ये एक प्रकार की आपको पता है एंटी कोलिनर्जिक दवा है और एंटी कोलिनर्जिक दवा होने की वजह से भी इसके जो इस्तेमाल है वो कुछ यूनिक हो जाते हैं। नंबर 1 जो इसका इस्तेमाल है वो होता है फ्रेंड पॉइजनिंग में। पॉइजनिंग चाहे किसी प्रकार की हो, जहर अगर हो जाता है, कई बार पशु कोई जहरीली चीज़ खा जाते हैं या फिर कई बार जब हम उसको उसके ऊपर जैसे साइपरमेथ्रिन वगैरह छिड़काव करते हैं उसको चाट लेता है। कई बार ऐसे कोई प्रोडक्ट, ऐसी कोई घासें खा लेता है जिससे पॉइजनिंग हो जाती है। यानी ऑल ओवर पॉइजनिंग में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है, हर प्रकार की पॉइजनिंग में। अब पॉइजनिंग के सिम्टम्स आप जानते ही हैं,
जब भी मुंह में से झाग आए, पशु पॉइजनिंग की वजह से कंपन करे, नीचे बैठ जाए, पेट दर्द होने लग जाए, हर एक स्थिति में। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि आंतों का जो मूवमेंट है उसको भी रेगुलेट करता है। इस वजह से इसका इस्तेमाल पॉइजनिंग में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो इसका प्रमुख इस्तेमाल है वो होता है फ्रेंड, हार्ट बीट को बढ़ाने में। पॉइजनिंग में भी क्या होता है, पॉइजनिंग में हार्ट बीट कम होने लग जाती है और पशु की मौत हो जाती है। इसी वजह से इसको इमरजेंसी इंजेक्शन कहा गया है। ये पॉइजनिंग में जब हार्ट बीट कम हो जाती है उस समय इसको लगा करके हार्ट बीट को बढ़ाया जा सकता है और फ़ायदा लिया जा सकता है। इसके अलावा आप हार्ट बीट को पहले ध्यान कर लीजिए। आप सभी को पता है कि गायों में अगर हम हाईएस्ट देखें तो 84 के आसपास हार्ट बीट रहती है, यानी कि हार्ट रेट जो है वो होती है 84। तो अगर आपको लग रहा है कि पहले से ही 84 है तो भाई इसको मत लगाइए। 48 to 84 गायों में और 40 से 60 यानी 40 to 60 भैंसों में नॉर्मली ये रहती है। अगर इससे कम है तभी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज इसका इस्तेमाल कभी नहीं करवाया जाता। हाँ, कई बार ये देखा जाता है कि पॉइजनिंग में हार्ट बीट जो हार्ट रेट है वो कम भी नहीं होती, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। वहाँ पर लास्ट 84, इससे ऊपर नहीं, 84 से ऊपर फिर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि हार्ट बीट को ज़्यादा अगर इसने बढ़ा दिया, भाई पहले से ही हार्ट बीट बढ़ी हुई है, फिर और लगा देंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। इसीलिए इसका पूरा आप ध्यान रखिए। हार्ट बीट से रिलेटेड बात है तो भाई पशु चिकित्सक द्वारा ही ये सोच करके लगाना होता है। तीसरी अगर हम बात करें तो वो है फ्रेंड लार गिरना। अगर मुंह में से कभी भी ऐसे मात्रा में लार गिरती है, झाग आते हैं, उनको आप आराम से इस इंजेक्शन की मदद से रोक सकते हैं और तुरंत रोक सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जब भी सर्जरी की जाती है और सर्जरी के दौरान जब ज़ाइलेजिन इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, ज़ाइलेजिन एक प्रकार का एनेस्थीसिया है, उसे लगाने के बाद पशु सुन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लार को रोका जाता है ताकि कंप्लीट जब सुन्न हुआ तो लार ज़्यादा गिर करके और ड्रेंच होने का खतरा रहता है, यानी कि फेफड़ों में लार चली जाती है, उसका खतरा रहता है। तो उसी खतरे से बचाने के लिए पशु चिकित्सक सर्जरी से पहले, ज़ाइलेजिन इंजेक्शन लगाने से पहले इसका इस्तेमाल किया करते हैं। इसके अलावा एक विशेष बीमारी पाचन तंत्र की ही है वो, लेकिन वो है इसोफेगल चौक, यानी कि जब भी गले में कुछ फंस जाए उस समय क्या होता है, यही स्थिति उस समय होती है। गले में जब फंस जाता है, लार निकलती रहती है और ये लार जब ज़्यादा निकलती है तो भाई नुकसान कर सकती है। अंदर जाने के लिए जगह है नहीं तो फिर क्या करेगी, वो लार वापस आएगी और नतीजा वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो उस समय जो लार गिर रही है उसे रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पॉइजनिंग में एक विशेष कंडीशन बनती है जिसको हम बोलते हैं एल्कलोसिस। तो अगर पॉइजनिंग में एल्कलोसिस की कंडीशन बनी है तो एल्कलोसिस में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर एल्कलोसिस पॉइजनिंग की वजह से हो तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा यहाँ भाई बातें बहुत सारी पॉजिटिव जा रही है, तो नेगेटिव भी जान लीजिए। नेगेटिव बातें भी इसकी बहुत सारी है। अब पहला जो काम था वो क्या था, पहला काम था लार जब ज़्यादा गिरती है तो उसे रोकने का। तो भाई लार काम क्या करती है ये सोचो, कंप्लीट पशु का जो पाचन है उसे लार ही तो सही करती है, और वही अगर रुक जाएगी तो पाचन डिस्टर्ब हो सकता है। नंबर 1 इसका नुकसान है। नंबर 2 नुकसान है, हमने कहा हार्ट बीट। तो अगर पहले से हार्ट बीट बढ़ी हुई है 84 से ऊपर और आपने इसे लगा दिया तो नुकसान हो सकता है। इसके अलावा एसिडोसिस में पहले से ही रुमन की पीएच कम रहती है, और उधर से आपने अगर मान लो लार को रोक दिया तो लार अंदर जाती है, पीएच को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो अगर आपने लार को रोक दिया तो वो पीएच रेगुलेट नहीं होगी और डाइजेशन नहीं होगा, तो एसिडोसिस में इसका बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा इसका नुकसान एक और भी है, और वो ये है कि जब भी इसे लगाया जाता है मुंह सूख जाता है। मुंह है, नाक पर भी आप देखते हैं तो सूख जाता है, गला सूख जाता है और पशु को कई बार परेशानी बढ़ सकती है। तो इसीलिए इसका जब भी इस्तेमाल करवाया जाता है इन नेगेटिव बातों को ध्यान में रखते हुए ही इस्तेमाल करवाया जाता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो भाई प्रेगनेंसी में ये डोज अगर हम लगाते हैं 1 या 2 तब तक तो सुरक्षित है, लेकिन अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो प्रेगनेंसी में नुकसान भी कर सकता है। ये पशु चिकित्सक तय करेंगे। अगर हम तापमान की बात करें तो हर तापमान पर लगाया जा सकता है। पॉइजनिंग में कई बार आप देखते हैं टेम्परेचर लो भी हो जाता है तो कई बार हाई भी हो जाता है। तो तापमान का इसका कोई भी रोल या कनेक्शन नहीं है, हर तापमान पर इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगर हम बात करें मिक्स की, तो भाई मिक्स इसको नहीं करवाना है। किसी में भी मिक्स आप ना करें तो अच्छा रहता है। बाकी कई बार देखा गया है कि नरवाइन टॉनिक वगैरह में, नरवाइन जो इंजेक्शन होते हैं उन इंजेक्शन्स के साथ इसको मिक्स करके आईवी लगाया जाता है। जब कंडीशन सीरियस होती है तो उस समय इसको आईवी लगाते हैं, और आईवी लगाने के लिए एनएस डीएनएस किसी में भी मिला करके इसको लगाया जा सकता है। तो आईवी में गजब का रिजल्ट ये देता है, क्योंकि कई बार जब सडन होती है पॉइजनिंग तो आईवी लगा करके और तुरंत पॉइजनिंग को कम किया जाता है, उसमें इस्तेमाल होगा। इसके अलावा पॉइजनिंग मैंने कहा कोई प्रकार की, तो भाई इंजेक्शन की हो गई ना, टॉक्सिसिटी जिसे कहते हैं, वहाँ पर भी ये अपनी अच्छी भूमिका निभाता है। तो इतने सारे वर्क्स ये करता है। डोज की भी हमारी बात हो गई। फिर भी अगर कोई बात छूटी है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे।